हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय ई पावर ए टी। इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसका प्रूफ बाद में करते हैं। एफ ऑफ टी आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसका लैप्लास कैलकुलेट कर लेते हो। फिर वो जो फंक्शन एफ ऑफ टी है उसके साथ ई पावर ए टी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। फिर आप उसका लैप्लास फाइंड करना चाहते हो तो जो आपके पास एफ ऑफ एस आएगा, जस्ट उसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। जो यहाँ पे पावर होगी उसको माइनस करेंगे, एस माइनस ए के साथ रिप्लेस करेंगे। आपको मैं समझा देता हूँ मजीद एग्जाम्पल्स से। देखें, आपको पता है लैप्लास टी पावर एन इक्वल है एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन। ये फार्मूला ड्राइव किया है और आपको याद भी होगा। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ई पावर ए टी पावर एन का लैप्लास फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो तो आप समझे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है। जब आपने इसका लैप्लास कैलकुलेट करना है तो 1 मिनट के लिए ई पावर ए टी को जो है वो रिमूव करते हैं, समझे है ही नहीं है। तो आप जस्ट किसका लैप्लास कैलकुलेट करोगे, टी पावर एन का। टी पावर एन का लैप्लास हमने कैलकुलेट किया है एन फैक्टोरियल ओवर एस पावर एन प्लस वन होता है। अब जब इस टोटल का निकालना है तो जो एफ ऑफ एस आपके पास आया है उसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। माइनस ए क्यों लिखा है, जो ई की पावर टी के साथ कांस्टेंट होगा उसको माइनस करेंगे। अब इसको देख लेते हैं। आप इसका लैप्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है। ई पावर ए टी के अलावा ई पावर 2t 3t 5t ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसी फंक्शन के साथ तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं ई पावर ए टी। इसको आप ये समझिए कि ये इसमें लैप्लास इसका आपने कैलकुलेट नहीं करना, तो आपके पास जस्ट फंक्शन रह जाएगा साइन बी टी। साइन बी टी का लैप्लास आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो लैप्लास कैलकुलेट किया है, हमें तो चाहिए ई पावर ए टी साइन बी टी का, ना कि साइन बी टी का चाहिए। अब आपने साइन बी टी का कैलकुलेट कर लिया, आप जस्ट इसमें क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर आया है इसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। अगर यहाँ पे बी होता तो फिर एस को रिप्लेस करना था एस माइनस बी के साथ। यहाँ पे 2 होता तो एस को रिप्लेस करना था एस माइनस 2 के साथ। अगर यहाँ पे -2 होता तो एस को रिप्लेस करना था एस माइनस माइनस 2 के साथ, वो +2 हो जाना था। अब इसका लैप्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ई पावर ए टी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई पावर ए टी। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें लैप्लास साइन हाइपरबोलिक बी टी का। साइन हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला आपने पढ़ा है, उसी तरह साइन हाइपरबोलिक बी टी का फार्मूला होगा बी ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो जो ये आंसर आया है उसमें बी ओवर एस, जहां पे एस आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए के साथ। तो एस को रिप्लेस किया एस माइनस ए के साथ, तो ये एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। कोस बी टी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोस बी टी का आपने लैप्लास लिख लिया और यहाँ पे फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं कि आपके पास जो e की पावर t के साथ जो कांस्टेंट है वो s में से माइनस कर देते हैं, जो आपके पास यहाँ पे आंसर आया होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। अब इनसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, अब्दुल मजीद की लिखी हुई किताब है मैथमेटिकल मेथड, वहां से 11.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 13, 14 एंड 15, साथ में एग्जाम्पल नंबर 9 भी आप इजीली कर सकते हैं। जी बेटा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टी क्यूब -1 ई पावर -2t का लाप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ई पावर -2t टी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और 1 ई पावर -2t से भी मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों का लाप्लास आप टी क्यूब ई पावर -2t का लाप्लास अलग से लिख सकते हैं और लाप्लास ई पावर -2t का अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो अप्लाई होनी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ई पावर -2t मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर at जिससे मल्टीप्लाई होता है वहां पे आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, या इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए फिलहाल। यहाँ पे ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लाप्लास ऑफ ई पावर at आपने पढ़ा था 1/s - a। अब a की जगह पे -2 आ गया तो हो जाएगा 1/s - -2। अब डायरेक्ट भी कर सकते 1/s + 2, जो फार्मूला आपके पास था लाप्लास ऑफ ई पावर -at, 1/s + a होना था, यहाँ पे 1/s + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे -2 आ रहा है। ये तो डायरेक्ट अप्लाई हो गया, जो बेसिक फार्मूले आपने याद किए हुए हैं। इसको देखिएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। आप लाप्लास कैलकुलेट कर लें, टी क्यूब का लाप्लास कैलकुलेट कर लें। टी क्यूब का लाप्लास 3 फैक्टोरियल/s⁴ ये होगा। टी एन का लाप्लास क्या था? n⁴/s⁴n+1। यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल/s⁴3+1s⁴ हो जाएगा। अब इसका लाप्लास कैलकुलेट कर लिया। आप इसके साथ ई पावर at टोटल का लाप्लास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या लगेगा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं इसमें आप s को रिप्लेस करेंगे s -2 के साथ, s -2 के साथ रिप्लेस कर दिया इसको, और उसकी पावर क्या है? 4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, s + 2 पावर 4 3 फैक्टोरियल, और साथ में 1/s + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो sin 2t का लाप्लास कैलकुलेट करें। sin 2t यानी कि sin at का लाप्लास क्या था? a/s² + a² है। अब a की जगह पे 2 लगा देंगे तो 2/s² + 2² यानी 2² 4 हो जाएगा। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये जो आपने फाइंड आउट किया है इसका लाप्लास, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? e पावर -t से, e पावर -t से। अब यहाँ पे a क्या है? t के साथ हम कह सकते हैं -1 है, तो a यहाँ पे -1 है। जहां जहां पे इसमें s आ रहा है वहां पे s में से माइनस करेंगे -1 को, s -1 का स्क्वायर +4, वो प्लस s +1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोज हाइपरबोलिक 480, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कोज हाइपरबोलिक 4t का लाप्लास हमने कैलकुलेट किया। कोज हाइपरबोलिक 8t का लाप्लास होता है s/s² - a²। यहाँ पे a की जगह पे 4 आ रहा है तो इसको हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 हो जाएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। इसका जो लाप्लास कैलकुलेट किया है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर 3t। अब जहां जहां पे इसके आंसर में s आया है उसको रिप्लेस करेंगे s-3 के साथ, यानी 3 को माइनस करेंगे s में से। तो यहाँ पे s आ रहा है तो यहाँ पे भी s-3 होगा, यहाँ पे भी s आ रहा है तो यहाँ पे भी s-3 होगा, और उसका स्क्वायर आ जाएगा -16। इसका लाप्लास कैलकुलेट करना है, एग्जांपल 9 है। e पावर 3t मल्टीप्लाई होगा t क्यूब के साथ, e पावर 3t मल्टीप्लाई होगा sin 2t के साथ, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है लाप्लास में, तो दोनों का लाप्लास आप सेपरेट अप्लाई कर लें। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी e पावर
जो है फंक्शन ई पावर ए टी 3t है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ई पावर 3t मल्टीप्लाई हो रहा है। जिसमें ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए वो वहां पे क्या लगती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ए की जगह पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी क्यूब का लप्लास ले लेते हैं। टी क्यूब का लप्लास 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4 होगा, जो आपने बेसिक फार्मूला याद। अब आप इस टोटल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो टी क्यूब का लप्लास आपने कैलकुलेट कर लिया, वहीं पे एस को रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ये टी के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 के साथ रिप्लेस करेंगे एस माइनस। इसी फार्मूले में, ये इसी आंसर में हम एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस 3 के साथ, एस माइनस 3 पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले आप साइन 2t का लप्लास ले लें। साइन 2t का लप्लास साइन at का लप्लास याद करें, वो क्या था, a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब a को रिप्लेस करते हैं 2 के साथ, 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये एस स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा आपके पास। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसी के साथ किसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ई पावर 3t को। जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तब लप्लास क्या होगा, जो आपने ये कैलकुलेट किया है इसमें s को रिप्लेस करेंगे s माइनस 3 के साथ, तो 2 ओवर एस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब ये इधर दोनों के साथ जो है इनके लप्लास लिख दें, ये आपके पास आंसर आ गया। 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड भी कर सकते, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, कोज हाइपरबोलिक 80 साइन 80। अब आपके पास ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, साइन 80 को भी कोज हाइपरबोलिक 80 को भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम कोज हाइपरबोलिक को लिख रहे हैं क्योंकि कोज हाइपरबोलिक में एक्सपोनेंशियल की पावर कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आती। साइन 80 की जो है वो पावर्स कम्प्लेक्स फॉर्म में आती हैं, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बन सकती है। तो हम कोज हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला लगा लेते हैं, ई पावर 80 प्लस ई पावर माइनस 80 ओवर 2 साइन 80। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे, ई पावर 80 साइन 80 से मल्टीप्लाई होगा, ई पावर माइनस 80 भी साइन 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें, तो दोनों टर्म्स का लप्लास, इसका लप्लास अलग से लिख लिया और इसका लप्लास अलग से लिख लिया। अब ये दोनों लप्लास कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगती है, तो पहले हम किसका लप्लास कैलकुलेट करेंगे, साइन 80 का। साइन 80 का लप्लास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, ई पावर 80 को। अब इसमें जहां जहां पे एस आ रहा है उस एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ, तो ये हो जाएगा ए ओवर एस, यहाँ पे एस आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। इस साइड पे आ जाए, साइन 80, साइन 80 का प्लस ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फिर अप्लाई हो रही, यहाँ पे ई पावर माइनस 80 है। अब जहां जहां पे इसके लप्लास के साथ एस आ रहा है, इसके लप्लास के साथ एस आ रहा है, वहां पे एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस माइनस ए के साथ। यहाँ पे एस आ रहा है तो यहाँ को रिप्लेस करेंगे एस माइनस माइनस ए के साथ, वो प्लस ए हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में ये वैल्यू लगा देंगे लप्लास की, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम वगैरह लिया है, तो आगे आप जो है वो खुद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साइन हाइपरबोलिक 80 कोस 80। अब साइन हाइपरबोलिक 80 को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया, कोस 80 मल्टीप्लाई करवाएंगे ई पावर 80 कोस 80 के साथ ई पावर माइनस 80। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाए 15 में, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक बीटी, कोस हाइपरबोलिक बीटी, ये बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा,
ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोज हाइपरबोलिक बीटी है, तो यहाँ पे भी बीटी आएगा और यहाँ पे भी बीटी होना चाहिए, बीटी है। अगर यहाँ पे कोज हाइपरबोलिक बीटी है, अगर यहाँ पे कोज हाइपरबोलिक एटी है तो यहाँ पे एटी कर लें, या ये तो फिर फार्मूला सही लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बुक पे क्या स्टेटमेंट है, कोस हाइपरबोलिक एटी है या बीटी है। अगर तो एटी है यहाँ पे ए कर दीजिएगा, यहाँ पे ए कर दीजिएगा, फिर आपका जो क्वेश्चन है सेम है। अगर यहाँ पे बीटी था, यहाँ पे बीटी है, तो यहाँ पे बीटी बीटी आएगा और यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ए की जगह पे बी चलता जाएगा। ये आप खुद देख लीजिएगा इसको।